यह कहानी रामपुर गांव की है, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। रामपुर में सब कुछ ठीक था, बस एक बात का खौफ सबके दिलों में बैठा हुआ था। अमावस्या की रात। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या को, जब चांद आसमान में नहीं होता और घना अंधेरा छा जाता है, तब जंगल से एक शैतानी भेड़िया, डीमन वुल्फ, निकलता है। यह कोई आम भेड़िया नहीं था। इसका कद एक इंसान से भी बड़ा था। आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और इसके नाखून लोहे जैसे मजबूत थे। गांव वालों ने इसका नाम रखा था काल। एक बार सर्दियों की अमावस्या आई। मौसम बहुत ठंडा था और कोहरा फॉग इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। गांव के सरपंच ने शाम होते ही सबको चेतावनी, वार्निंग दे दी थी। आज रात कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा। चाहे कोई भी आवाज आए, बाहर मत निकलना। काल आज शिकार पर निकलेगा। लेकिन गांव में एक नौजवान लड़का था, विक्रम। विक्रम शहर से पढ़कर आया था और इन अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस डर फैलाने की कहानियां हैं, ताकि लोग रात को बाहर न घूमें। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा था। सिर्फ हवा के चलने की साए साए आवाज आ रही थी। विक्रम अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे अपने घर के बाहर बड़े कैटल शेड से कुछ आवाज सुनाई दी। उसकी गायें, काउस, जोर जोर से रंभा रही थीं और बेचैन थीं। विक्रम ने सोचा, जरूर कोई जंगली कुत्ता होगा या शायद कोई चोर। बिना किसी डर के उसने अपनी टॉर्च उठाई और लाठी लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवा में एक सड़ी हुई बदबू, रॉटन स्मेल थी। विक्रम ने टॉर्च जलाई और बाड़े की तरफ बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाड़े का मजबूत लकड़ी का दरवाजा तिनके की तरह टूटा हुआ पड़ा था और वहां अंधेरे कोने में एक विशालकाय साया खड़ा था। जब विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाली तो उसकी सांसें अटक गईं। वह काल था। वह भेड़िया कम से कम 7 फीट लंबा था। उसकी काली खाल फर रात के अंधेरे में घुली हुई थी। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में 2 जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह से लार लार टपक रही थी और उसके बड़े बड़े सफेद दांत किसी खंजर से कम नहीं लग रहे थे। भेड़िए ने विक्रम को देखा और एक हल्की सी गुर्राहट गुर्राना की। वो आवाज इतनी गहरी थी कि विक्रम की छाती में कंपन महसूस हुई। विक्रम का सारा लॉजिक और साइंस धरा का धरा रह गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। भेड़िया धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ सूखे पत्ते टूटने की आवाज आती कर विक्रम जानता था कि अगर वो भागा तो भेड़िया उसे पलक झपकते ही पकड़ लेगा। तभी विक्रम की नजर पास ही पड़ी एक जलती हुई लालटेन लैंटर्न पर गई, जो गिर गई थी पर अभी भी जल रही थी। उसे याद आया कि जंगली जानवर आग से डरते हैं। जैसे ही भेड़िया ने विक्रम पर छलांग लगाई, विक्रम ने अपनी पूरी जान लगाकर वो जलती हुई लालटेन भेड़िए के मुंह की तरफ फेंक दी। छन्न, लालटेन का कांच टूटा और तेल भेड़िए के मुंह पर गिरा, जिससे आग भड़क गई। भेड़िया दर्द और डर से जोर से चिल्लाया। वह चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। आग की लपटों से घबराकर भेड़िया पीछे हटा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम वहीं जमीन पर गिर गया, पसीने से लथपथ और बुरी तरह हांफता हुआ। उस रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। सुबह हुई तो गांव वालों ने बाड़े का टूटा दरवाजा और भेड़िए के बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि काल आया था। विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा। बस उस दिन के बाद से उसने कभी अमावस्या की रात को बाहर निकलने की गलती नहीं की। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब अमावस्या की रात होती है तो जंगल से एक जले हुए चेहरे वाले भेड़िए की चीख सुनाई देती है। नैतिक, हमेशा बड़ों की चेतावनी और कुदरत के इशारों का सम्मान करना चाहिए। हर चीज का जवाब तर्क नहीं होता। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई और आपने थोड़ा सा भी डर महसूस किया,
तो हमारे चैनल स्टार किड्स जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।